स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि कल आप लोगों का ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाला है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और इसके बाद हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी फुल्ली का फुल्ली जिस तरह से आपके पेपर में कल क्वेश्चन आएंगे सारा का सारा क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के सामने एक एक करके प्रस्तुत करने वाला हूं। बस आप लोगों का एक कमी रह गया मेरे प्यारे कि आप लोग वीडियो को सिर्फ अपने पास तक ही मौजूद रखते हैं, वीडियो को शेयर करें ताकि ना अब वो लोग भी देख पाए जिनको अभी तक पता नहीं है कि क्वेश्चन एग्जामिनर कहां से पूछते हैं। और आप सभी को पता है कि जो चीज मैं बताता हूं मेरे प्यारे ब्लूप्रिंट के एग्जाम के रिगार्डिंग सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं एक एक क्वेश्चन के। यस या नो, जो चीज मैं बताता हूं वो क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आता है या नहीं, आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोग एग्जाम देकर जब लौट रहे हैं वो क्वेश्चन आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो लेट नहीं करेंगे, 12वीं कक्षा के लिए है और आप लोग वेट कीजिए, मैं क्लास 11 का भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है और सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ना इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है। और इसके बाद में बताऊं, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, ये सिर्फ ब्लूप्रिंट के लिए नहीं है। आपको देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो फाइनल एग्जाम के लिए होगा। ये जो मैं क्वेश्चन अभी बताने वाला हूं ना, ये तो ब्लूप्रिंट के लिए तो सिर्फ एक दिन के लिए, लेकिन फाइनल एग्जाम के लिए जहां पे आपको 80 मार्क्स का आपको एग्जाम देना होगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे, ब्लूप्रिंट के एग्जाम से कई गुना इंपॉर्टेंट एग्जाम फाइनल एग्जाम है। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस राज्य की साक्षरता दर उच्चतम है? देखिए भारत में कुल कितने राज्य हैं? बोलेंगे सर भारत में अगर राज्यों की संख्या देखा जाए प्रेजेंट टाइम में 28। यूनियन टेरिटोरी देखा जाए, केंद्र शासित प्रदेश, तो बोलेंगे सर 8। लेकिन 8 में ना आपको बताने सबसे ज्यादा एजुकेशन पर्सन कौन सा जगह पे है ये आपसे पूछे गए, तो बस कुछ नहीं बताने सर लक्षद्वीप में। कहां पे? कूद के बताएंगे सर, लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 2011 के जनगणना के अनुसार, ये क्वेश्चन लिख के रख ले मेरे प्यारे, 2024 के पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, बोलेंगे सर 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में 382 व्यक्ति रहते थे। कितना सर? बोलेंगे 382, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मैं स्पीड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी हम लोग जस्ट सब्जेक्टिव भी देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, और वीडियो अगर आप लोगों को हेल्प मतलब अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ सर आप जो बताते हैं हम लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होता है, तो एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट मिले कि जब हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का हेल्प हो रहा होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी, सबसे ज्यादा वृद्धि दर कब हुई थी? तो बोलेंगे सर मैंने अभी बताया भी था आप लोगों को, है ना, जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ चुके हैं 1991 से 2001 तक, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में कौन सी भाषा का प्रमुख परिवार है? जो तमिलनाडु है, याद रखिएगा उसमें बताना है भाषाई परिवार प्रमुख है, वो बताएंगे सर द्रविड़ होगा। क्या होगा? द्रविड़। ये क्वेश्चन मुझे पूरा याद है 2021 के पेपर में फाइनल एग्जाम पूछे गए थे, तो फाइनल में भी आप लोगों को एक एक क्वेश्चन है यहीं से चुन कर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग फाइनल एग्जाम की तैयारी करें। ब्लूप्रिंट में आप एग्जाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आपको 10 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। 20 मार्क्स का एग्जाम होती है ना, ब्लूप्रिंट का भी एग्जाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, 10 मार्क्स का वो 100% देगा। आपका ये शिक्षक का जैकबोर्ड की तरफ से ऑर्डर आया है कि 20 में से 10 क्वेश्चन आप लोगों को, यानी 10 मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर ब्लूप्रिंट के एग्जाम में बैठते हैं, साथ ही साथ आप अटेंडेंस बनाते हैं, तो 10 मार्क्स आपका उसमें तय करेगी। लेकिन देख रहे हैं ना बहुत से स्टूडेंट क्या कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है कि वो ब्लूप्रिंट के एग्जाम को ही सिर्फ फोकस कर रहा है। मेरे भाई आप थोड़ा सा बताइए, ब्लूप्रिंट का एग्जाम सिर्फ 10 मार्क्स का होता है, वो 40 मार्क्स देखिए यहां पे आपको देखना है। ठीक है, प्रैक्टिकल का जब एग्जाम होगा ना उस समय देखना है, वो 40 मार्क्स का जो एग्जाम दे रहे हैं वो मार्क्स नहीं है, समझ में आ रहा ना। तो ये जो आप लोग 10 मार्क्स के एग्जाम के लिए आप लोग पूरे सप्ताह को ना एक ही सब्जेक्ट पे ढा देते हैं, यस या नो, ऐसा मत कीजिए। फाइनल एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है ना, फाइनल की तैयारी कीजिए। ब्लूप्रिंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना स्टूडेंट ने सोच कर रख लिया है इतना इंपॉर्टेंट। इतना सारा दिन और रात कमेंट आता है कि सर ब्लूप्रिंट। मेरे भाई फाइनल एग्जाम के बारे में बात करूं ना, फाइनल एग्जाम तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे में आप लोगों का करियर डिसाइड होगा, आपका फ्यूचर डिसाइड होगी। आप उस एग्जाम को छोड़कर ब्लूप्रिंट पर पागल हो गए हैं, ऐसा मत कीजिए। हाँ इंपॉर्टेंट दीजिए, कल एग्जाम है उससे 1-2 दिन पहले, अरे मेरे भाई और तो सब्जेक्ट है ना उसको स्टडी करें,
फिर अगर एक सब्जेक्ट में आपको फोकस कर रहे हैं, आपके मान लेते अभी ज्योग्राफी का खत्म हो गया है, अब देखिए आप लोगों का अगला है 11 नवंबर को, 11 नवंबर को आप लोगों का देखिए इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। अब क्या करेंगे बंदा ना, जैसे ही ज्योग्राफी का एग्जाम देकर आए, एक दो दिन रिलैक्स होगा, तीसरा दिन सब इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स, पागल, बाकी सब्जेक्ट पीछे हो गया। ऐसा मत कीजिए, रोएंगे बाद में, ठीक है। फाइनल एग्जाम की तैयारी करें, बहुत नजदीक आ चुका है, पलक झपकते ही एग्जाम आ जाएगा बाबू। एग्जाम की तैयारी करें, समय को वेस्ट ना करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। आज हो सके मेरे बात आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन जिस दिन एग्जाम खत्म होगा ना, एहसास होगा मेरे एक बात को याद रखिएगा, क्योंकि इस दिन से मैं भी गुजर चुका हूं, इसलिए मैं बताता हूं। मैं नहीं चाह रहा हूं कि जो स्टेज से, जिस राह से, जिस रास्ता से मैं गुजरा हूं ना, उस रास्ता से आप लोग गुजरे कभी। हमेशा मैं आप लोगों को सही डायरेक्शन बताता हूं मेरे प्यारे, कि सही डायरेक्शन पे चलिए, और वही चीज मैं बताता हूं जो मेरे से हो चुका है, ठीक है। चलिए, बस आप लोग बुरा ना माने, ठीक है। अगर बुरा मानेंगे तो कोई बात नहीं है, बुरा मानेंगे तो आपको फाइनल एग्जाम के बाद पता चलेगा ना कि सर ने ठीक कहा था। भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष हुई थी? देखिए, भारत में ना सबसे पहले जो जनगणना हुई थी ना, याद रखिएगा मेरे प्यारे, कब हुई थी? देखिए, इसमें बताया गया था 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन सफल जनगणना हुई थी 1881 में, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया क्या, आगामी जनगणना, तो बोलेंगे सर याद रखिएगा क्या हो जाएगी, आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली थी? 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण 2021 में हुआ है नहीं, 2022 भी खत्म हो चुका है, अब 2023 भी लगभग खत्म हो चुका है। जब तक अब लोकसभा का चुनाव नहीं होगा ना, तब तक अब याद रखिएगा कोई जनगणना होने की संभावना नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन अगर आ जाए ना, तो आपको 2021 लगाना है, क्योंकि 2011 में एक बार जनगणना हो चुका है, ठीक है। अब डायरेक्टली 10 साल बाद होगा, यानी 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण हुआ था नहीं, ठीक है। चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है? अप्रवासियों की संख्या बोलेंगे सर न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड के लोग बहुत ही कम विदेश जाते हैं कमाने के लिए, ठीक है। न्यूजीलैंड में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे देश का नाम भी दिए गए हैं ना, इनमें से सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, सबसे कम न्यूजीलैंड होगी, ठीक है। प्रवासी क्या है, अप्रवासी क्या है, प्रवासी कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से प्रवासी जाते हैं, सब कुछ मैंने एप्लीकेशन बता चुका हूँ। निम्नलिखित राज्यों में किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है? मैं आपको बताना है, इसमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? केरल है। आप सभी को पता है केरल होगा, क्योंकि केरल से आगे कोई राज्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां का स्कूल व्यवस्था देखेंगे ना, तो आपको नहीं लगेगा कि ये स्कूल है, लगेगा हॉस्पिटल है, इतना बेहतरीन तरीके से बनाता है, शिक्षा व्यवस्था को स्ट्रांग करता है, हमारे जैसा झारखंड जैसा नहीं करता है, ठीक है। कि जाओ मम्मी पापा भेज दिए हैं सिर्फ खाना खाने के लिए, खाना खाओ और साल भर में 1000 रुपया पैसा देगा और बोलेंगे इसमें ड्रेस सिलाई कीजिएगा। अरे मेरे भाई, पैसा क्या जरूरत है देने का, पैसा देने की क्या जरूरत है, आप ड्रेस ही डायरेक्ट दे दीजिए ना। पैसा का गलत हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, और माँ बाप तो यही सोचकर भेज रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो हम लोगों को पैसा मिलेगा, बच्चों को खाना मिलेगा, प्राइवेट में क्या मिलेगा, कुछ नहीं। ऐसा मत कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, आप लोग आने वाला फ्यूचर का ना, आने वाला भविष्य का आप लोग क्या है, एक लाठी है, ठीक है। अपने समय को वेस्ट कीजिए नहीं। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासियों की जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? आपको बताना इसमें से सबसे ज्यादा कहां पे होगी, मैंने कई बार बता चुका हूं, मुंबई में होगा, ठीक है। चलिए सर, और मैं बात कर रहा था ना आप लोगों का कि एक आप लोगों के लिए सेलेक्टेड सेट, याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा इस बात को ध्यान से सुनिए, आप लोगों के लिए नोटिस है, ठीक है। आप लोगों के लिए थोड़ा सा नोटिस आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। बाकी इस क्लास को देखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेड सेट में आप लोगों को बताया था ना कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 5-5 सेलेक्टेड सेट मिलेंगे, जहां पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मिलेगा, फिर आप लोगों का सब्जेक्टिव मिलेगा, मैंने बताया था ना। तो एक मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, आज शाम को या कल सुबह को आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखना चाहते हैं ना कि कैसे सेलेक्टेड सेट होता है। देखिए ये सेट है, इस सेट नंबर 5 हम लोगों का, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ना सेलेक्टेड सेट। और मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर ने हमें गिफ्ट किया है ना, गिफ्ट मतलब मेहनत किए तभी दिया होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हमें दिया है ना मेरे प्यारे, इस क्वेश्चन को ना एक बार जरूर आप लोग सॉल्व करेंगे। ये जो 5 सेट दिए गए ना, एक सेट में आपको 40 क्वेश्चन होगी और 5 सेट में आपको 200 क्वेश्चन होगी। 200 क्वेश्चन में हिस्ट्री का मैं बात कर रहा हूं, हिस्ट्री में 40 में से 40 आएगी अगर इस सेट को कर लेते हैं तो, क्योंकि इसमें एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है, सारा का सारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड क्वेश्चन किया गया। इसी तरह से आप लोगों को जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन से, उन लोगों को सारा का सारा चीज आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोग का जियोग्राफी का, सॉरी आपका हिस्ट्री के बाद आप लोग का जियोग्राफी, इंग्लिश कोर, इंग्लिश सेलेक्टिव, पॉलिटिकल साइंस धीरे धीरे अपलोड कर दिया जाएगा। आज कोशिश करते हैं कि आप लोगों का जो हिस्ट्री सेक्शन है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का सारा मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर मॉडल सेट नंबर 5 तक आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें आंसर भी दिया गया है, ठीक है।
बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इतना बेहतर तरीके से बनाया गया ना मेरे प्यारे, आपको जब सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी तैयारी कितना हो चुका है और मुझे कितना और बाकी है। ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन बाबू रे 40 का मतलब 40 होता है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं जितना मेहनत कर रहा हूं ना, आप लोग सिर्फ मेरा स्ट्रगल का सिर्फ 50% मेहनत कीजिए, कोई नहीं रोक सकता है आप लोगों का 90% का। जितना मैं स्टडी कर रहा हूं आप लोगों के लिए, बस आप लोग क्या करें ना, उसका 50% मेहनत करें, कोई नहीं रोक सकता है आप लोगों को 90% लाने के लिए। बस आपको राइट डायरेक्शन दे रहा हूं मैं, जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, और बाकी आप लोगों को मेहनत करना है। ठीक है, और जब मेहनत और राइट डायरेक्शन मिल जाता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर 90% रिजल्ट। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अनुमानित किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? तो मैंने आपको बताया था 2036 तक 2 अरब हमारे विश्व की जनसंख्या हो जाएगी। थोड़ा स्पीड चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? भारत में सबसे ज्यादा विशालतम कौन से हो जाएगी? तो भारतीय आर्य समूह। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या आपसे पूछा गया तो बताना है आपको। तमिलनाडु। कहां पे होगा? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा 2001 के अनुसार कितना था? 102 करोड़। लेकिन 2000 याद रखिएगा 2000, मेरे बात को एक बार ध्यान दीजिएगा, 2011 के अनुसार, याद रखिए 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या याद रखिए 1.21 करोड़ हो गई थी। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी होगी सर? 8 होगी। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था ना, बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा, शायद लगभग हमें याद नहीं आ रहा है, 1032 होगा, शायद हमें लग रहा है 1 किलोमीटर वर्ग में 1032 होगा, एक बार देख लीजिएगा, लेकिन 1100 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व अभी आ गया है, अभी जस्ट याद रखिएगा 106। 1 किलोमीटर वर्ग में, और 1 किलोमीटर वर्ग में 1106 व्यक्ति रहते थे। ये भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे घनत्वम राज्य कौन सा होगी? तो बोलेंगे सर बिहार। याद रखिए कौन सा राज्य होगी? सबसे बिहार होगी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान देना है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? पहली बार देखिए मेरे बात याद रखिए मेरे प्यारे, एक बार पहला बार हुआ था 1872 में। ठीक है, लेकिन सफल जनगणना आपसे पूछा जाएगा ना, तो बोलेंगे सर 1881। तो आपसे पूछा गया पूर्ण जनगणना यानी सफल जनगणना, तो बोलेंगे सर 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बस याद रखना है केरल। केरल में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लोग हैं। चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर का प्रतिशत कितनी है? तो बस बता देना है कि सर 100 व्यक्ति थे, इनमें से 74 को व्यक्ति पढ़ा लिखा था। कब? 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप लोग जो पेड कोर्स वाले हैं ना, आप लोगों का लाइव क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, लाइव क्लास में आप लोगों को टेस्ट चलेगी। क्या होगी सर? टेस्ट होगी। देखिए आप लोगों का जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी ना, आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों का टेस्ट होगी, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। ठीक है, और सुबह और शाम दोनों टाइम आप लोगों का टेस्ट सीरीज चलेगा, जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं। बस इतना कर लेना है, जो टेस्ट बता रहे हैं वो, और जो सिलेक्टेड से हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर के द्वारा जो कलेक्ट किया गया है उनको जरूर आप लोग कर लेंगे। बाकी आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो चीज आप लोगों को बताया जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पद अनुक्रमण के अनुसार क्रमबद्ध है? यानी इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो सही अरेंज किया गया? तो बोलेंगे सर बृहत मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। इसको थोड़ा सा ना आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए खास करके, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगा। और 2000 याद रखिएगा, मुझे ये पूरा याद है मेरे प्यारे कि 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन एक बार पूछा है और अभी तक नहीं पूछा गया है। हो सके ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 पे। भारत ने निम्नलिखित राज्यों में से एक में 0 से 6 वर्ग आयु के बच्चों का लिंग अनुपात न्यूनतम है, सबसे कम। तो बताएंगे सर पंजाब में हुआ। कहां पे? पंजाब। अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य जहां पे महिला कम पढ़ा लिखा है? यानी बोल सकते हैं सर महिला की ज्यादा संख्या पढ़ा लिखा नहीं है, तो बताएंगे सर बिहार में। लेकिन ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल लगता है, लेकिन बिहार में जाकर देखिए तो पछाड़ देगा लड़की लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं 23। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? बताएंगे सर, याद रखिए अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताएंगे 1 किलोमीटर वर्ग सेंटीमीटर में कितना रहते थे? 17 को व्यक्ति। याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं 24 में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसा हुआ था? बोलेंगे सर 1/2, आधा भाग जो है उत्तरी मैदान पर बसा हुआ था। अच्छा लगे ना अपने दोस्तों को शेयर करें और एक बार जरूर बताएं सर आप जो चीज बताते हैं हम लोगों को एग्जाम में लड़ जाता है, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 25 आते हैं। विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ गई थी? बताएंगे सर 5 गुनी। क्या हो जाएगी? 5 गुनी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? बोलेंगे सर उड़ीसा। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? उड़ीसा। अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सर 27, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में? भारत में सबसे कम जनसंख्या जो है ना वो सिक्किम में है, ठीक है। कहाँ पे? लेकिन भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा जाए, गोवा। भारत में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम। भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी। बस इतना याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन 28, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित व्यक्ति थे? तो बताएंगे सर 35% व्यक्ति जो अशिक्षित थे, लेकिन 65% व्यक्ति जो है शिक्षित थे। 100 व्यक्ति में से 65 को व्यक्ति क्या था? शिक्षित था। 35 को व्यक्ति क्या था? अनपढ़ था, अनएडुकेटेड था। ये कौन सा जनगणना के अनुसार? 2001 के अनुसार। लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम लोग देखें तो 74 का व्यक्ति पढ़ा लिखा था, याद रखेगा, और इसमें से 26 को व्यक्ति अनएडुकेटेड था। क्या हो गए? अनएडुकेटेड था, ठीक है, अशिक्षित व्यक्ति था। इसको आप लोग नोट डाउन करते रहें। जो आ रहा है ना बहुत अच्छी बात है, जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा है वो सब क्वेश्चन आप लोगों को नोट डाउन करते रहना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसे हुए थे? बताएंगे सर 16%। कितना हो जाएगी? 16% इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? अंग तो बताएंगे सर वो होगा 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिकता क्षेत्र में संलग्न है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में तो आपको पढ़ना होगा, है ना। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 31 पे, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो बताएंगे सबसे कम होगी चीनी तिब्बत। क्या हो जाएगी? चीनी तिब्बत। और चीनी तिब्बत की जनसंख्या भी हमारे राज्य में ना बहुत ही कम है, हमारे देश में, सॉरी राज्य में नहीं। चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? मैंने अभी जस्ट बताया, मेरे मोदी बार बार कहते थे मेरे 125 करोड़ देशवासियों, मेरे 125 करोड़ देशवासियों, नहीं कहता था। 125 करोड़ का मतलब क्या आता है? बोलेंगे सर इतना करोड़ होता है ना। चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 33 में निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? इसमें से आपको बताना औद्योगिक नगर जमशेदपुर। और आपने से भी बहुत सारे स्टूडेंट होगा जमशेदपुर से, जो जमशेदपुर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। 34, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम होती है? सबसे कम आपसे पूछा गया, बताएंगे सर अरुणाचल प्रदेश। पता है कितना? 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना व्यक्ति रहता था? मात्र 17 व्यक्ति। कितना व्यक्ति? 17। लेकिन में बिहार में सबसे ज्यादा देखा जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा होती है कितना? बोलेंगे सर 1106 को। जहां पे 1106 को बिहार में सबसे ज्यादा है, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है, जहां पे आप लोगों को 17 व्यक्ति रहता था 1 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मजा लगा तो आप लोग जरूर शेयर करें। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? देखिए ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। 36 में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? चार राज्य दिए गए, इसमें से आपको बताना है सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे पाई जाती है? फिर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा पाया जाता है, आप सभी को पता है ना। अगला प्रश्न पे आते हैं 37, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी थी? बोलेंगे सर 31.16%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर होगा 36 और 39। ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे, एक बार अपने ना माइंड में सेटअप कर लीजिए। सच कह रहा हूं, माइंड में सेटअप कर लेना यार। 100% आपके एग्जाम में पूछेगी। कब? जब 2024 के एग्जाम में बैठेंगे तब, ज्योग्राफी के एग्जाम में, ठीक है। जनकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होती है? याद रखिएगा जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों निम्न होता है। क्या होगी? जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों क्या होती है? निम्न होती है। अगला प्रश्न पे आते हैं 40, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी कितनी थी? ग्रामीण आबादी बोलेंगे सर, ग्रामीण के बारे में पूछा जाएगा तो बोलेंगे सर 69%। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भील जनजाति मुख्य केंद्रित है। भील जनजाति जो है वो मुख्य केंद्रित है, आपको बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम क्या हो जाएगा? अभी मैंने जस्ट बताया सिक्किम का।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन सबसे ज्यादा यूपी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, कहाँ हो जाएगी, इसमें से बताना है। देखिए भारत में सबसे जनसंख्या न्यूनतम जो है ना वो हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन यहाँ तो अरुणाचल प्रदेश का ऑप्शन नहीं दिया गया और एग्जामिनर ऐसा ही स्टूडेंट को फंसवाता है, ठीक है। इसलिए मैप का आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो बताएंगे से इसका राइट आंसर होगा असम। क्या हो जाएगी, असम। तो मेरे प्यारे ये जो क्वेश्चन मैं बताया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन का आप लोगों को ध्यान देना है और आप लोग आंसर की के लिए वेट करें, मैं आंसर की भी लेकर आऊंगा। मिलते हैं नया वीडियो, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़े व्यस्त रहे।